मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। मित्रों, आज का हमारा विषय ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का तरीका क्या है, कैसे आप बिना थाने जाए हुए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। आज का विषय उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो किसी न किसी वजह से पुलिस की मदद तो लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस थाने में जाने से डरते हैं, घबराते हैं, या फिर कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से वो थाने नहीं जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप थाने नहीं जा सकते हैं तो आपकी मदद के लिए थाना अब आपके घर आ गया है। अब आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कैसे, वो सब चीज़ें हम जानेंगे हमारे आज की इस वीडियो में। अगर आपको आई लॉ टॉक्स के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। ऑनलाइन एफआईआर अब घर बैठे कैसे आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान समय में हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। भारत सरकार ने भी लगभग सारी सरकारी चीज़ों को, या ये कहें कि सभी सरकारी योजनाओं को डिजिटलाइजेशन कर दिया है। इनमें से एक सुविधा ऑनलाइन एफआईआर की भी है। भारत सरकार ने पुलिस प्रशासन में भी ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत करते हुए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा नागरिकों को दी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। क्या होती है एफआईआर? इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना घटी है तो वो उसकी शिकायत पुलिस के पास जाकर एफआईआर के ज़रिए कर सकता है। ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा, पुलिस में व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित हुआ हो तब घटना के बारे में पहली बार जानकारी दर्ज कराना एफआईआर कहलाता है। यानी कि जिस एरिया में आपके पुलिस है, प्रशासन है, उसके होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना घट जाती है तो वो उसकी जानकारी जो है वो अपने नज़दीकी थाने में जाकर देता है, तो वो कहलाती है एफआईआर। भारत सरकार के अनुसार एफआईआर हर भारतीय नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन लोग पुलिस थाने के चक्कर न काटने की वजह से छोटी मोटी घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब लोगों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पुलिस ने छोटी मोटी घटनाओं के लिए ऑनलाइन एफआईआर की शुरुआत की है। इसके ज़रिए अगर आपके साथ कोई छोटी मोटी घटना जैसे मोबाइल चोरी होना, लैपटॉप का चोरी होना, आपकी कार चोरी हो गई, आपकी बाइक चोरी हो गई, आपका पैन कार्ड अगर चोरी हो जाता है, या फिर आपका एटीएम कार्ड जैसी चीज़ों के चोरी होने की घटनाओं की शिकायत जो है ऑनलाइन एफआईआर के जरिए दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर ऑनलाइन जो है वो आप घर बैठे दर्ज कर सकते हैं, आपको थाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या है इसकी प्रोसेस? ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का तरीका, स्टेप एक इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य की ऑनलाइन एफआईआर की वेबसाइट पर जाना होगा। हर राज्य की अपनी एक ऑनलाइन एफआईआर की वेबसाइट है, तो हर राज्य की अलग अलग पुलिस एफआईआर साइट है। आपको सबसे पहले वहाँ जाना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है न्यू यूज़र का और दूसरा है एग्जिटिंग यूज़र का। ये दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर आप पहली बार एफआईआर दर्ज कराने के लिए साइट पर जा रहे हैं तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करें, और अगर आप पहले भी इस साइट पर आ चुके हैं, कोई सी आपने एफआईआर दर्ज कराई है, तो फिर आप एग्जिटिंग यूज़र पर जाएंगे। अगर आप उस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या है, न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद
एक नई ऐप उस पर खुलेगा। आपको वहाँ पर अपना यूज़र नाम डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपका ईमेल आईडी जो है वो डालकर रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए जब आपने अगर आप नए हैं, पहली बार एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो आप जैसे न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक प्रोफाइल खुलेगी जिसके अंदर आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर वो मांगेगा आपसे वो डालना है और आपकी ईमेल आईडी डालना है। फिर वो रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ जाकर आपको क्लिक करना है। चौथी स्टेप में क्या होगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपने उस पर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगी, उसे वहाँ डालकर वो आपसे ओटीपी पूछेगा, तो वो ओटीपी नंबर आपको वहाँ डालना है और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगी। यहाँ तक आपने कर लिया। अब पांचवी स्टेप की बात करते हैं। इस वेरिफिकेशन के बाद उस साइट में आपका एक अकाउंट बन जाएगा और अब आप कभी भी वहाँ पर अपने साथ हुई घटनाओं की एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। छठी स्टेप की बात करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें 3 ऑप्शन होंगे। अगर आप नया एफआईआर दर्ज कराना चाहते हो तो आपको रजिस्टर लास्ट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, और अगर पुरानी एफआईआर की रिपोर्ट देखना चाहते हो, आपने कोई एफआईआर करी है और आप देखना चाहते हो कि उसमें क्या हुआ है, तो आपको व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट को क्लिक करना होगा। यानी कि अगर आप 3 ऑप्शन आपके पास वहाँ आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, अगर आप अपनी एफआईआर लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर लॉस्ट रिपोर्ट। और अगर आपने कोई एफआईआर ऑलरेडी दर्ज कर दी है लेकिन आपको उसको देखना है तो आपको व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो फैक्ट्स वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। स्टेप 7 की बात करते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपना पूरा नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारियाँ जो वो मांग रहा है वो आपको भरना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी भरने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकती है। लिहाजा अब अपना सभी पर्सनल डिटेल वहाँ पर सही सही भरें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद स्टेप 8 आपकी आ जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी जैसे ही आप भर देंगे उसके बाद ठीक बगल में एक दूसरा पेज होगा जो होगा प्लेस ऑफ ओकरेंस। उसमें आपको क्या भरना है, तो उसमें आपके साथ जो घटना घटी है उस घटना के बारे में जानकारी भरना है कि आपके साथ घटना कहाँ घटी, किस इलाके में घटी, वहाँ पर उस स्थान का नाम लिखना होगा आपको। फिर स्टेप 9 की बात करें, इसके बाद जिस इलाके में घटना घटी उस इलाके का जिला कौन सा लगता है, पुलिस थाना कौन सा लगता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन के नाम आपको लिखना होंगे। स्टेप 10 की अगर हम बात करें तो अब आपको घटना घटित होने के समय के बारे में बताना है। आपको वहाँ पर तारीख और टाइम डालना है कि आपके साथ वो घटना किस तारीख को कितने बजे हुई थी। अगर आपको टाइम पूरी तरह याद नहीं है तो आप अंदाजे से उसके आसपास का समय लगाकर टाइम को बता सकते हैं। अब स्टेप 11 की बात करें। अब आपको पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देनी है। आप वहाँ एक आर्टिकल के रूप में पूरी बात विस्तार से बताएं और उसके बाद आपके साथ कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, उसको विस्तार से लिखने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 12 पर्सनल डिटेल और प्लेस ऑफ ओकरेंस भरने के बाद आपको क्या भरना है, लॉस्ट आर्टिकल के बारे में बताना है। इसमें आप अपने सामान के बारे में बताएंगे कि आपका क्या सामान चोरी हुआ है। आपको अपने चोरी हुए सामान की डिटेल्स यहाँ भरनी होगी। फिर अगली स्टेप, यहाँ पर आपको सामने के सामने के ऑप्शन मिलेंगे। आपका जो भी सामान चोरी हुआ है उसका ऑप्शन देखकर उसे सिलेक्ट करें। यानी आपके सारे सामानों की जो है ऑप्शन उसके सामने आ जाएंगे और आपको देखते जाना है कि आपका कौन सा सामान चोरी हुआ और उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करते जाना है।
उसके बाद उस सामान का कोई नंबर, जैसे मॉडल नंबर, गाड़ी नंबर है, अगर गाड़ी गई है तो गाड़ी नंबर, मोबाइल गया तो मॉडल नंबर, या कोई प्रोडक्ट का कोई भी हो, ज़रूरी नहीं, मतलब जो भी नंबर हो वो ज़रूर अगर आपको याद हो तो आप उसको भी उसके अंदर फिलअप करें। और स्टेप अपन 14 की बात करें तो अब अंतिम में, मतलब लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी विस्तार में लिखें। जैसे अगर आपकी बाइक खो गई है तो उसमें विस्तार में बताएं कि आपकी बाइक कौन सी थी, किस कंपनी की थी, उसका मॉडल कौन सा था, उसका रंग कौन सा था, उसका लुक कैसा था, कितने सीसी की थी, इन सभी जानकारियों को विस्तार से आपको लिखना है। अब आप सबमिट का बटन पर क्लिक करके उसको सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसको एक बार फिर से चेक करना है तो आप एक बार उसको फिर से चेक करें, जहाँ पर कुछ गलती हो उसमें सुधार करें और उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। स्टेप 15 की हम बात करें, इसे सबमिट करने के बाद आपके कन्फर्मेशन मांगी जाएगी आपसे। कन्फर्म करने के बाद आपकी ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। एफआईआर कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद एक एफआईआर कॉपी जनरेट होगी। आप उसका स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। उसमें आपके एफआईआर का एक नंबर होगा, उस नंबर को ध्यान से नोट करके कहीं पर भी आप सुरक्षित जगह पर रखें। उसके बाद आप समय समय पर अपने एफआईआर नंबर के ज़रिए अपनी शिकायत का अपडेट देख सकते हैं कि उस क्या क्या अपडेट हो रहा है और क्या अपडेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वर्तमान की समय की ये आवश्यकता हो गई है ऑनलाइन एफआईआर। तो मैंने आपको ऑनलाइन एफआईआर कैसे आप दर्ज करोगे उसकी पूरी प्रोसेस बताई है। आप जब भी ऑनलाइन एफआईआर को करने जाओ, आप जब उसकी वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो आप साथ में ये सारी स्टेपों को फॉलो करिएगा, तो आपको बहुत आसान होगी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करिए, कमेंट्स भी करिए और लाइक भी करिए। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एक ब्लॉग का लिंक भी दे रही हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो करिए। तो जल्दी से फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।